दोस्तों गाड़ी लेते समय आपके मन में भी सवाल जरूर आएगा कि यार पेट्रोल ली जाए, डीजल ली जाए, सीएनजी ली जाए या ईवी ली जाए, क्योंकि सारे ही ऑप्शंस आज के समय में मार्केट में अवेलेबल है। बहुत सारे लोग बोलेंगे ईवी सस्ती पड़ जाती है, बहुत सारे लोग बोलेंगे इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है भाई, पेट्रोल ही सस्ती पड़ जाती है। पर हर एक इंसान के चलाने का तरीका अलग होता है। बहुत सारे लोग बहुत कम गाड़ी चलाते हैं, साल भर में 10-12 हजार किलोमीटर हो पाता है, और बहुत सारे लोगों के 20,000 किलोमीटर भी हो जाते हैं, 30,000 किलोमीटर भी हो जाते हैं। तो इस वीडियो में कॉस्ट एनालिसिस करेंगे दोनों ही तरीके से कि भाई आप कम चलाते हैं या ज्यादा चलाते हैं, तो आपके लिए कौन सी ज्यादा सही रहेगी। गाड़ी में ले रहा हूं नेक्सॉन, क्योंकि नेक्सॉन जो है चारों वेरिएंट में आती है। आप उसका पेट्रोल ले सकते हैं, डीजल ले सकते हैं, सीएनजी ले सकते हैं और ईवी भी उसकी मिल जाती है। तो यहाँ पर हम प्रॉपर कॉस्टिंग के साथ चलेंगे और सबके बेस वेरिएंट ले रहा हूँ कि भाई सस्ते से सस्ती आप जो लेते हो, जो भी चीज लेते हो, सस्ती से सस्ती पेट्रोल लेते हो, सस्ती से सस्ती ईवी लेते हो, तो कौन सी आपको सस्ती पड़ेगी। तो शुरू करेंगे इनिशियल कॉस्ट से। तो भाई सबसे पहले हम जाएंगे नेक्सॉन पेट्रोल के साथ, जिसमें आप स्मार्ट प्लस वेरिएंट इसका ले सकते हो, सबसे सस्ता। इसमें स्मार्ट भी आता है, लेकिन वहां पर डीजल की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए हमने सिमिलर रखने की कोशिश करी। तो 10,24,000 रुपए की ऑन रोड प्राइस पर आप घर पे ला सकते हो। वहीं अगर आप डीजल ले रहे होते तो आपको लगभग 1.5 से पौने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते। 11,95,000 रुपए में इसका डीजल वेरिएंट मिलता है। अगर आप सीएनजी पर जंप कर रहे होते तो पेट्रोल की तुलना में पूरे 75-70 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते, 10,98,000 रुपए ऑन रोड मिलता। लेकिन अगर आप ईवी ले रहे हो तो आप सभी को पता है ईवी काफी महंगी है, तो 13,24,000 रुपए इसका ऑन रोड प्राइस होता है। अब आप ये बोलोगे कि भाई पेट्रोल तो 10 रुपए पर किलोमीटर पे चलता है, लेकिन ईवी तो 1 रुपए पर किलोमीटर पे चलता है, तो बहुत जल्दी रिकवरी होगी। रिकवरी के भी पोर्शन पर अभी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले और भी चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई ईवी जो है वो ऑटोमेटिक होती है, उसमें गियर्स नहीं होता है, तो तुम ऑटोमेटिक वाले गाड़ियों के साथ कंपेयर करो। बट प्रॉब्लम ये है कि मैंने सारे बेसिक वेरिएंट्स लिए। ईवी में मैनुअल का ऑप्शन ही नहीं होता है, इसलिए मैंने उसका सस्ते से सस्ता वेरिएंट लेने की कोशिश करी है। सेम चीज मैंने बाकियों के साथ भी करी है। अल्टीमेट आपका गोल क्या है कि भाई किसमें कम खर्चा आ रहा है। फिर आप फीचर्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे दोगे तो फिर वहां पर आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा। फिर वो ईवी से कंपेयर करोगे तो वहां फीचर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसमें फीचर्स कम रह जाते हैं। तो इतना ज्यादा नहीं जाना है, हमें सिर्फ ईवी वर्सेस पेट्रोल, डीजल, सीएनजी देखना है। तो इनिशियली कॉस्ट जो आप दे रहे हो उसमें पेट्रोल सबसे सस्ती पड़ रही है आपको। अगर आप डीजल लेने जाते हो तो आपको 1,71,000 रुपए ज्यादा देने हैं, आपको 74,000 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं इसके सीएनजी में। और अगर आप लेने जाते हो ईवी तो 3 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा देते हो। अब हम 5 साल को पकड़ते हैं कि भाई 5 साल के अंदर कितना खर्चा होने वाला है। तो भाई अब बात करते हैं फ्यूल कॉस्ट की। फिलहाल पेट्रोल का प्राइस चल रहा है पुणे के अकॉर्डिंग 104 रुपए के आसपास। मैं अगले 5 साल के लिए कैलकुलेट करने वाला हूं, इस वजह से मैं पकड़ रहा हूं औसतन 120 रुपए एवरेज रहेगा, क्योंकि कल पेट्रोल के प्राइस 150 भी हो सकते हैं, 130 भी हो सकते हैं, 140 भी हो सकते हैं, बढ़ते चलेंगे। तो उस हिसाब से एक एवरेज मैंने निकाला कि नेक्स्ट 5 इयर्स में जो भी पेट्रोल पे मेरा खर्चा जाएगा वो 120 रुपए पर लीटर के हिसाब से जाएगा। इसी तरह अभी डीजल के प्राइसेस 91 रुपीज पर लीटर है, हमने 100 पकड़ लिया। अभी सीएनजी के प्राइसेस 89 के अराउंड है, हमने 100 पकड़ लिया। और अभी पुणे के हिसाब से गाड़ी चार्ज करने के लिए 10 रुपए पर यूनिट लगता है, हमने 12 पकड़ लिया, क्योंकि आने वाले समय में महंगा हो सकता है। अब दूसरी चीज जो हमें पकड़नी है वो है दोस्तों गाड़ी का माइलेज। तो मैंने यहाँ पर एवरेज माइलेज लिखा है नेक्सॉन का 12 का। वैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई मेरी गाड़ी तो 24 दे देती है, 25 दे देती है, और बहुत सारे लोग बोलेंगे क्लेम तो 17 है। पर ये बता दूं कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, तो हम सिटी प्लस हाईवे दोनों का मिला करके यहाँ पर एवरेज निकालेंगे, जो कि नेक्सॉन ओनर से बात करके हमें पता चला है। वो काफी सारे अलग अलग पोस्ट आप पढ़ सकते हैं, लगभग 12-13 के आसपास ये मिलता है, तो हमने 12 यहाँ पर ले लिया। इसी तरह डीजल की बात करेंगे तो 16 का माइलेज जो है वहां पर निकल कर आ जाता है। कंपनी क्लेम तो 20-21 के आसपास है, लेकिन ऑन एन एवरेज आप सिटी और हाईवे दोनों मिलाकर चलाते हैं 16 के आसपास वो माइलेज निकाल देती है। सीएनजी में 17 के आसपास वो एवरेज आता है। और अगर आप ईवी की बात करोगे तो लगभग 230 किलोमीटर, जो हमने बेसिक वेरिएंट ली है 30 किलोवाट आवर वाली, वो 230 किलोमीटर की रेंज आपको प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से पेट्रोल का खर्चा हुआ 120 रुपए लीटर, 12 किलोमीटर का एवरेज, तो 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से चल रही है। इसी तरह डीजल की आप बात करोगे तो 100 रुपए में लगभग 16 किलोमीटर चल रही है, मतलब तो 6.25 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चल रही है। तो मेरा पर किलोमीटर कॉस्ट लगभग 6.25 रुपए आ रहा है। इसी तरह सीएनजी में 100 रुपए में 17 किलोमीटर चल रही है, तो कॉस्ट आ जाता है 5.88। और हमारी जो ईवी है उसका कॉस्ट आ जाता है 1 रुपीज 30 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से। सिंपल है कि आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ईवी काफी ज्यादा सस्ती यहाँ पर है। तो इस हिसाब से अब हमें देखना है कि भाई आपके रनिंग के हिसाब से आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं अगले 5 सालों में। तब हम रिकवरी निकाल पाएंगे ना कि क्या हमारी ईवी हमको पैसा निकाल कर दे रही है, जो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा हमने पे किए हैं पेट्रोल के मुकाबले। तो भाई सीधी सी बात है, पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हम कितना चलते हैं। मान के चलिए एक बंदा है मेरी तरह जो लगभग 500 किलोमीटर ही चला पाता है महीने में मैक्सिमम। आज आप ऑफिस से घर के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप आज निकले 5 किलोमीटर दूर ऑफिस से, आप डेली का 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलते हैं, और महीने में या 2-3 महीने में एक लंबी ट्रिप हो जाती है जो कि लगभग 100-200-300 किलोमीटर की होती है। तो ऐसे करके आपका महीने भर का जो है 500 किलोमीटर आप चल पाते हैं। तो टोटली अगर हम देखें तो आपका 5 साल में किलोमीटर ड्रिवन होंगे 30,000। अब ये उन लोगों के लिए जो बहुत कम चलते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा चलते हैं तो स्किप करके आप आगे वाले पोर्शन पे चले जाओ, वहां पर मैंने ज्यादा वालों के लिए कैलकुलेट किया है। अब 500 किलोमीटर के हिसाब से आपने 5 साल में चलाए 30,000 किलोमीटर, उसके हिसाब से आपके खर्चे क्या आ रहे हैं फ्यूल कॉस्ट के, वो बताता हूँ।
तो भाई पेट्रोल गाड़ी तो 10 रुपए पर किलोमीटर से चल रही थी, मतलब 3 लाख रुपए आपका खर्चा आएगा पेट्रोल का। मतलब आपकी गाड़ी अभी ईवी के लेवल पे पहुंच गई, आपने 3 लाख रुपए अगले 5 साल में खर्च किए हैं, तब जाके ईवी पे डायरेक्टली जितना दिया था वो निकला। ईवी के खर्चे अलग है। ये हो गया। अगर आपने डीजल ली होती तो वहां पर लगभग 6.25 रुपए प्राइस आ रहा था पर किलोमीटर का, तो आपके टोटल खर्चे जो हो गए वो 5 साल में 1,87,500 रुपए हो गए 30,000 किलोमीटर चलने के लिए। अगर आपने सीएनजी ली होती तो आपके खर्चे होते 1,76,400 रुपए, और अगर आपने ईवी ली होती तो महज 39,000 रुपए में आप ये 30,000 किलोमीटर जो है चल चुके होते। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 साल आपने पेट्रोल गाड़ी भी चलाई, ईवी के मुकाबले में उतना ही पैसा दिया जितना इनिशियल कॉस्ट ईवी को दिया था, और सिर्फ 39,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर के आपके पास एक ईवी थी। अभी एक और चीज हम ऐड करते हैं इसमें कि भाई सर्विसिंग कॉस्ट क्या होने वाला है। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं जिनके पास नेक्सॉन है, मैंने उनसे बात करी कि कितना खर्चा आ जाता है, तो उन्होंने बताया कि भाई इतने इतने किलोमीटर पे इतना इतना खर्चा आता है। ऑन एन एवरेज अगर आप 5 साल एक पेट्रोल गाड़ी चलाते हो तो उस पर आपको लगभग 40,000 रुपए तक के खर्चे आते हैं। उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कितनी चलती है। अगर आपने बहुत ज्यादा चलाई है 50-60 किलोमीटर, उसके टायर चेंज करने पड़े तो वो खर्चा एडिशनल है, लेकिन वो दोनों ही या चारों प्रकार के ऑप्शन में रहेगा कि भाई पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ईवी सभी में टायर चेंज करने का खर्चा सिमिलर रहने वाला है। तो हमने उस चीज को साइड में रखा। ये सिर्फ सर्विस कॉस्ट है जिसके अंदर चीजें आती है लाइक व्हील अलाइनमेंट, एसी डिसइंफेक्शन, ब्रेक फ्लूइड और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो फ्लूइड्स डलते हैं, ट्रांसमिशन फ्लूइड डलता है, वो सारी चीजें यहाँ पर कैलकुलेट हो जाती है। तो 40,000 रुपए पेट्रोल व्हीकल की 5 साल की सर्विसिंग, डीजल में पैसा 45,000 के आसपास जाता है, सीएनजी में भी ये पैसा 45,000 के आसपास आता है, और अगर आप ईवी देखते हो तो वहां पर भी ये पैसा लगभग आपको 25 से 30,000 रुपए लग जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई मैकेनिकल पार्ट नहीं, ईवी में तो इतना खर्चा कहां से आता है, बट दोस्तों आता है। ये सारी चीजें आप बताइए। व्हील अलाइनमेंट आप ईवी में नहीं करवाएंगे क्या? क्या आप ब्रेक फ्लूइड नहीं डलवाएंगे ना? क्या एसी डिसइंफेक्शन नहीं करवाएंगे? बहुत सारी चीजें होती है जो कि सभी गाड़ियों में सिमिलर होती है, बस ऑयल के पैसे बच जाते हैं आपके थोड़े बहुत, इस वजह से। बाकी ईवी में भी काफी अच्छा खर्चा पड़ता है। ये कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट यहाँ पर इंक्लूड करने के बाद अगर मैं आपको टोटल खर्चा बताऊं, अगर आप 500 किलोमीटर पर मंथ के हिसाब से चलते हैं तो 5 साल के बाद आपका टोटल खर्चा कितना हुआ है गाड़ी के ऊपर, वो मैं आपको बताता हूं। तो पहली चीज है कि आपने 10,24,000 रुपए खर्चे थे गाड़ी का इनिशियल कॉस्ट पेट्रोल गाड़ी के अंदर, उसके ऊपर 3 लाख रुपए का आपने पेट्रोल डाला है और 40,000 रुपए आपने खर्च करे हैं सर्विसिंग के ऊपर। टोटल पैसा आपने लगाया है 13,64,000 रुपए। अगर आप डीजल की बात करोगे तो सारा कुछ कैलकुलेट करके आपके पैसे होते हैं 14,27,500 रुपए। अगर आप सीएनजी की बात करोगे तो 13,19,400 रुपए, और अगर आप ईवी की बात करोगे तो 13,93,000 रुपए में आपका काम हो गया। 5 साल आपने गाड़ी चला ली। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ईवी आपको यहाँ पर थोड़ी सी महंगी पड़ रही है, पेट्रोल थोड़ी सस्ती पड़ रही है क्योंकि आपका रनिंग बहुत कम है, आप बहुत कम चलाते हो। तो पेट्रोल में भी क्योंकि आपने बहुत ज्यादा फ्यूल नहीं करवाया है तो इनफ सा पैसा जो है, तो लगभग बराबर सा पैसा आपको जो है पड़ रहा है, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। इवन ऐसे केस में जब आप कम चलते हैं तो पेट्रोल लेना ज्यादा सही क्यों लग रहा है या डीजल या सीएनजी लेना ज्यादा सही क्यों लग रहा है ईवी के मुकाबले? क्योंकि रेंज एंजाइटी नहीं है और आप खुल करके गाड़ी रख सकते हो। भाई कभी लंबा भी जाना पड़ा तो दिक्कत नहीं है, पर वो ठीक है, वो अलग चीज है। हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट यहाँ पर अपने का ज्यादा फर्क नहीं है। पर यही चीज उल्टी हो जाती है अगर आप बहुत ज्यादा ड्राइव करते हैं। जैसे कि एक बंदा है जो 2000 किलोमीटर चल लेता है, भाई डेली का 50-60 किलोमीटर का रन है, डेली बहुत लंबे सफर हो जाते हैं, तो लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास महीने में जो रन हो जाता है, चल जाते हैं, या फिर उससे भी ज्यादा होता है। तो 2000 के हिसाब से आप 5 साल में लगभग 1,20,000 किलोमीटर तक चला चुके होंगे गाड़ी। 2000 किलोमीटर आप पर मंथ चलाते हैं तो 1,20,000 किलोमीटर चलाने के लिए आपने पेट्रोल कितने का लगाया है? 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से सोचिए, आपने लगभग 12 लाख का पेट्रोल जला दिया है। अगर आप डीजल गाड़ी ले रहे होते तो आपने लगभग 7,50,000 रुपए का डीजल जलाया होता। अगर आपने सीएनजी गाड़ी ली होती तो आपने 7,05,600 रुपए का सीएनजी जला दिया होता। और अगर आप ईवी लेते हैं तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है 1,56,000 रुपए ही आती है, प्लस हम सर्विस कॉस्ट जोड़ लेते हैं इसके अंदर, तो टोटल ओनरशिप कॉस्ट जो है 5 साल का वो निकल कर आता है दोस्तों पेट्रोल गाड़ी के लिए 22,64,000 रुपए। 22,64,000 रुपए। आपकी गाड़ी 10,24,000 रुपए की थी, आपने लगभग 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए और 40,000 की सर्विसिंग कराई है, जो कि इन दिस केस अगर टायर वगैरह भी चेंज होंगे 1,20,000 किलोमीटर में 2 बार हो चुके होंगे तो और ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है। मतलब आप 22,64,000 रुपए के ऊपर और 40,000 रुपए जोड़ ही लीजिए, 23-23.5 लाख के आसपास पहुंच जाता है। वहीं अगर आप डीजल ली होती तो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप होती 19,90,000 रुपए। सेंस बना रहा है कि भाई पेट्रोल गाड़ी थोड़ी महंगी पड़ जाती है जब आप ज्यादा चलते हैं और बहुत लंबे दिनों के लिए कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने सीएनजी ली होती तो 18,48,600 रुपए आपका टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप होता सीएनजी नेक्सॉन का। और अगर आपने ईवी ली है तो क्योंकि आपको यहाँ पर फ्यूल कॉस्ट बहुत कम लगा है तो आपको टोटल खर्चा आता है 15,10,000 रुपए। तो अब आप देख रहे हैं कि एक समय पर जब ईवी आपको महंगी पड़ रही थी क्योंकि वहां पर रनिंग बहुत कम थी,
ऐसे केस में जब रनिंग बहुत ज्यादा है तो आपके लिए जो है लगभग 7 लाख का डिफरेंस आ जाता है, मतलब इतने में तो एक और गाड़ी आ जाती है। पर ऐसा नहीं है, अगर आपकी मॉडरेट लेवल की 1000 किलोमीटर पर मंथ चलते हो तो मैं आपको टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप डायरेक्टली बताता हूं, जो मैंने कैलकुलेट कर रखी थी आपके लिए। पेट्रोल में वो कॉस्ट 16,64,000 के आसपास आती है, डीजल में 16,15,000 के आसपास, सीएनजी में 14,95,800 और इलेक्ट्रिक में ईवी में 14,32,000 के आसपास। तो यहाँ पर भी ईवी क्लियरली आगे निकल जाता है, कॉस्ट आपकी सेव कर लेता है। और हाँ, ये भी फैक्ट है कि भाई बैटरी रिप्लेसमेंट काफी ज्यादा महंगा होता है, बट फिर भी बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलते हैं, मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स मैंने भी पढ़े कि भाई हाँ, जब ईवी रहेगी तो ज्यादा चलेगी क्योंकि कॉस्ट ऑफ रनिंग कम है। बिल्कुल सही बात है, आप पेट्रोल गाड़ी अगर 100 किलोमीटर चलाते हो महीने में तो ईवी आप ज्यादा चलाओगे क्योंकि रनिंग कॉस्ट बहुत कम है। आपको मालूम है, जहां पर मैं बाइक से जा सकता हूँ वहां पर मैं ईवी भी लेके जा सकता हूँ, तो ये चीज होने वाली है। खैर, मैंने बैटरी कॉस्ट की बात क्यों करी, क्योंकि भाई 6-7 साल 8 साल की तो गारंटी कंपनी दे देती है, तब तक जो भी सेल्स वगैरह चेंज होंगे वो होते चले जाएंगे। लेकिन अगर उसके बाद कभी रिप्लेसमेंट आता है तो गाड़ी के लगभग 40% कॉस्ट जो होता है वो बैटरी का होता है, तो आपको एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे यार बैटरी रिप्लेसमेंट करने की बात करो मतलब ईवी तो महंगी पड़ जाएगी। नहीं, आप सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए कि आपकी रनिंग कितनी है, उसके हिसाब से आपको अगले 5 साल में रिकवरी जो होगी वो कितनी होगी। जैसे हमने यहाँ पर देखा भाई 5 साल में अगर आप 2000 किलोमीटर पर मंथ चलते हो 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दोगे पेट्रोल में। अगर ये 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए आपके बच रहे हैं तो फिर आपके लिए ईवी सेंस बनाता है, क्योंकि फिर आपको बैटरी रिप्लेसमेंट भी उतना महंगा नहीं पड़ेगा और उसके बाद भी आपकी कॉस्ट जो है बची जाने वाली है। पर अगर आपको लगता है कि रनिंग बहुत कम है तो उस हिसाब से लेना फिर गड़बड़ हो जाता है। प्लस ईवी के अपने थोड़े से नुकसान है, अपने थोड़े से फायदे हैं, जो आप सभी को पता है। एनवायरमेंटली फ्रेंडली ये गाड़ी होती है, पर प्रॉब्लम होता है कि भाई रेंज एंजाइटी दे देती है, जो कि फ्यूचर में धीरे धीरे ये बढ़ेगा। इसी तरह अगर आप डीजल लेने के लिए जाते हो तो देखो, पर्सनली डीजल बहुत ज्यादा टॉर्की इंजन होते हैं, बहुत ज्यादा चलाने में मजा आता है। जब हाईवे पर होते हैं, तेज चलाना होता है, बहुत ज्यादा मजा आता है चलाने में। लेकिन 2027 के बाद जो कि बोला जाता है कि भाई पेट्रोल इंजन की जो बिकना वो बंद हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो खत्म होने वाले हैं, फिर आपकी गाड़ी भी जब्त होने वाली है। आपकी गाड़ी तो चलती रहेगी जब तक चलनी है, पर अब डीजल जो है धीरे धीरे बंद होते चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स जो है अपने फैसले लेते हैं। दिल्ली में आप ज्यादा बड़ी गाड़ी नहीं लेके जा सकते हो, ज्यादा बड़ा सीसी का इंजन नहीं लेके जा सकते हो, तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम से आप बच जाते हो अगर आप पेट्रोल या सीएनजी लेते हो या ईवी लेते हो। सीएनजी इन द केस, फिलहाल हमने एक समय देखा था कि सारी कंपनियां जो है ईवी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही थी कि भाई ईवी आ रही थी। टाटा ने सभी गाड़ियों का ईवी निकाल दिया। अभी सीएनजी गाड़ियों में सेम चीज हो रही है। आप देखेंगे तो एसयूवीज में सीएनजी का चलन शुरू हो गया है। ब्रेजा में आप सीएनजी देख पाते हैं, आप देख पाते हैं कि भाई नेक्सॉन में सीएनजी आने लगी है। आप देखते हैं कि क्रेटा वगैरह में लोग आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं हो रहा है। एक सबसे बड़ी बात है कि सीएनजी अगर लेता हूं तो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा मुझे। ईवी जहां पर बहुत अच्छे लेवल पर होती है परफॉर्मेंस, सीएनजी में परफॉर्मेंस नहीं मिलता था, अभी वो चीज कवर अप की गई है। आप नेक्सॉन सीएनजी देखिए, ब्रेजा सीएनजी देखिए, पेट्रोल के मुकाबले बहुत गंदी परफॉर्मेंस नहीं है, बहुत अच्छी सी, मतलब उसके लगभग सिमिलर सी परफॉर्मेंस आपको दे रही है। डीजल ऑन द अदर हैंड कि भाई थोड़ा बहुत ज्यादा कॉस्ट आपको देना पड़ता है इनिशियली भी, फिर सर्विसिंग में भी पावर थोड़ी ज्यादा मिल जाती है। सेम चीज टर्बो के साथ पेट्रोल भी कर लेते हैं। तो इस पूरे सिनेरियो में अगर हम कॉस्ट की बात करें तो मेरे हिसाब से रनिंग ज्यादा है, ईवी सेंस बनाती है या सीएनजी सेंस बनाती है। कंपैरिजन में हमने ये भी देखा कि भाई जहां पर 15,10,000 रुपए 2000 किलोमीटर पर मंथ चलने में 15,10,000 रुपए ईवी के लिए देने पड़ रहे हैं, 18,48,000 रुपए आप सीएनजी के लिए दे रहे हैं, जबकि पेट्रोल के लिए आप 22,64,000 दे रहे थे। तो यहाँ पर सीएनजी भी काफी अच्छा एक ऑप्शन निकल कर आता है। एक मॉडरेट सा आपको जो है पैसे देने पड़ेंगे और आपके पास एक ऐसी गाड़ी होगी जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी है पेट्रोल के मुकाबले थोड़ी ज्यादा, और कॉस्ट भी काफी कम लग रही है। तो दोस्तों ये है कॉस्ट एनालिसिस। अब अपने थॉट्स आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, आपको कौन सी गाड़ी सही लग रही है वो भी जरूर लिख दीजिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी लिख दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।